Hey guys, welcome back to NEET PYQ Corner. Today we will start body fluids and circulation. First question is given below are two statements. First दिया हुआ है the coagulum is formed of network of thread known as thrombin. ये incorrect statement है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था fibrin. Second दिया हुआ है spleen is the graveyard of erythrocytes. ये correct statement है. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. तो यहाँ पर क्या होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट दिया हुआ है ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल. करेक्ट है. सेकंड क्या दिया हुआ है इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल. यहाँ पर ओपनिंग आना चाहिए था. थर्ड वन द आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट आर्ट्रियल कंट्रैक्शन. यहाँ पर कौन करता है साइनो आर्ट्रियल नोड, तो ये भी इनकरेक्ट होगा. लास्ट द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रिया. ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर इज कॉल्ड. डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं. हेपेटिक सिस्टिक सिस्टम, हेपेटोपेनक्रिएटिक सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या फिर रीनल पोर्टल सिस्टम. तो इसको हम क्या बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इन द ब्लड इन ह्यूमंस. फर्स्ट क्या दिया हुआ है प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, इरिथ्रोसाइट, इजिनोफिल, मोनोसाइट्स. तो यहाँ पर क्या होगा सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी होती हैं दैट आर इरिथ्रोसाइट. सेकंड पर हमारी क्या आती हैं प्लेटलेट्स. इनके नंबर के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करेंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बाय द ऑप्शन एलिमिनेशन. फर्स्ट क्या आएगा सी, सेकंड इज ए. एक ही ऑप्शन है तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन एलिमिनेशन से करना था. नेक्स्ट पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट. दिस इज ड्यू टू ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग जो हैं किसी से भी ब्लड ले सकते हैं. ये किस वजह से होता है दैट इज एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन द प्लाज्मा, एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन प्लाज्मा या फिर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी ऑन द आरबीसी. तो यहाँ पर क्या होता है कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, ना एंटी ए ना फिर एंटी बी प्लाज्मा के अंदर, इसीलिए वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, वहाँ पर कोई रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन. फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एंजाइम रिक्वायरमेंट होती है दैट इज थ्रोम्बोकाइनेज, रेनिन, थ्रोम्बिन या फिर एपिनेफ्रिन. तो यहाँ पर यूज होती है थ्रोम्बिन. नेक्स्ट क्वेश्चन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है. डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या फिर रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स. तो यहाँ पर क्या होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्या दिया हुआ है इजिनोफिल. तो इसका क्या वर्क होता है रिलीज हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम. सेकंड क्या दिया हुआ है बेसोफिल. बेसोफिल का क्या वर्क होता है रिलीज ग्रैन्यूल कंटेनिंग हिस्टामिन. थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल क्या करते हैं फेगोसाइटोसिस. एंड द लास्ट इज लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट का क्या वर्क होता है इन द इम्यून सिस्टम. तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट. एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल या फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर. तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस. तो यहाँ पर क्या है बोथ मदर एंड फीटस आर RH पॉजिटिव, मदर RH पॉजिटिव एंड फीटस RH नेगेटिव, मदर RH नेगेटिव एंड फीटस RH पॉजिटिव या फिर बोथ मदर एंड फीटस आर RH नेगेटिव. तो यहाँ पर क्या होगा अगर मदर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस, बिकॉज मदर के अंदर जो है एंटीबॉडीज बन जाती हैं. नेक्स्ट ऑल द components ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल. वाई डज SA node act as the normal pacemaker. SA node has the highest rate of depolarization. SA node has the lowest rate of depolarization. SA node is the only component to generate the threshold potential.
ओनली ऐसे नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू द अदर कॉम्पोनेंट्स। तो यहाँ पर आंसर होगा ऐसे नोड हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। A specialized nodal tissue embedded in the lower corner of the right atrium close to atrioventricular septum delay the spreading of impulse to the heart apex for about 0.1 second. This delay allow the artery to empty completely, blood to enter aorta, the ventricle to empty completely या फिर blood to enter pulmonary artery। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? The artery to empty completely। Question is match the column 1 with column 2। फर्स्ट दिया हुआ है पी वेव। पी वेव क्या डिनोट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। सेकंड दिया हुआ है क्या? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। थर्ड वन इज टी वेव। टी वेव शो करती है हमें रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एंड लास्ट वन क्या दिया हुआ है? रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, दिस शो द कोरोनरी इस्टीमिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा डी का थर्ड। दो ऑप्शन में है, सी का सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैचिंग। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सेकंड दिया हुआ है क्या? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर होती है? बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। थर्ड वन इज सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व कहाँ पर होती है? बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा ए का थर्ड। एक ही ऑप्शन है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। इज द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम हार्ट, किडनी, स्टमक या फिर इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। ह्यूमन आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती हैं तो इसकी वजह क्या है? दैट इज दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे आर सोमैटिक सेल, दे डू नॉट मेटाबोलाइज या फिर ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो आंसर क्या होगा? ओनली डी। नेक्स्ट, नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। कौन सी सेल की वजह से एक्सेसिव लॉस हो सकता है ब्लड का बॉडी से? दैट इज इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल या फिर थ्रोम्बोसाइट। तो ये क्या होती हैं? थ्रोम्बोसाइट, जिनको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन। सीरम में और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है? लैकिंग ग्लोबुलिन, लैकिंग एल्ब्यूमिन, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर या फिर लैकिंग एंटीबॉडीज। तो इसके अंदर क्या नहीं होता? क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज लेस देन दैट इन द वेना केवा, same as that in the aorta, more than that in the carotid artery, more than that in the pulmonary vein। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? more than that in the pulmonary vein। ओके, थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।